इंसान धरती पर कैसे आए, इसके बारे में हमें बचपन में ही पढ़ा दिया जाता है कि बंदर जब कई साल के दौरान विकसित हुए तब हमारा निर्माण हुआ। और क्या आपने कभी सोचा है कि आपको गलत भी पढ़ाया जा सकता है? हम एवोल्यूशन से ही आए हैं, ये हमारी 100% सच्ची सच्चाई नहीं है। धरती का इतिहास कुछ ऐसा है जिसे देखने के बाद साइंटिस्ट ये कहते हैं कि हमारे जैसा लगभग 8 इंसान इस धरती पर रह चुके हैं और हम 9वीं हैं। अगर आप नंबर 9 का रहस्य जानते हो तो होमो सैपियंस का 9वीं स्थान पे होने का मतलब समझ सकते हो। अगर आप नंबर 9 का रहस्य नहीं जानते हो तो आप नंबर 369 की पूरी मिस्ट्री नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के थ्रू जान सकते हो। हमसे पहले जो 8 होमो स्पीसीज इस धरती पे रहते थे वो सब विलुप्त हो गए। जरा आप फिर से सोचिए, हमसे पहले इस धरती पे 8 इंटेलिजेंट लाइफ आए और सबके सब विलुप्त हो गए, कैसे? और सबसे बड़ा सवाल, सिर्फ होमो सैपियंस ही आज तक कैसे बचे हुए हैं? हम होमो सैपियंस कैसे आए और कैसे सरवाइव कर गए, ये आज तक की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। आर्कियोलॉजिस्ट ये सुझाव देते हैं कि इन सब सवालों का जवाब हमें हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट से मिल सकता है। निनेव, जो कि इराक देश में है, यहाँ पे साल 1842 में जब एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ऑस्टिन हेनरी ने खुदाई की थी तो हजारों ऐसे क्ले टैबलेट्स मिले जिसे इतिहास का सबसे पुराना रिटन रिकॉर्ड माना जाता है। उन क्ले टैबलेट्स पे जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है वो सुमेरियन सिविलाइजेशन के द्वारा लिखी गई थी। सुमेरियन सिविलाइजेशन को आज तक का सबसे पुराना सिविलाइजेशन माना जाता है, जो कि लगभग 5500 साल पहले एग्जिस्टेंस में आए थे और 1900 साल पहले विलुप्त हो गए। उनके द्वारा जो टैबलेट में लिखी गई थी उसमें इस सवाल का भी जवाब है कि हम इंसानों का अस्तित्व इस धरती पर कैसे आया। कुछ सुमेरियन टैबलेट्स को जब डिकोड किया गया तो आज तक का सबसे ज़्यादा रियलिस्टिक ह्यूमन क्रिएशन का स्टोरी सामने आया। उन क्ले टैबलेट्स में ये बताया गया है कि हमारे सोलर सिस्टम के आउटर मोस्ट रीजन में एक निबिरू नाम का प्लैनेट है जिसका ऑर्बिट कुछ ऐसा है कि वो हमारे इनर सोलर सिस्टम में 3600 साल बाद आता है। कहा गया है कि लगभग 4 लाख साल पहले निबिरू प्लैनेट से धरती पर कुछ एलियंस आए थे जो कि दिखने में काफी बड़े थे और उनके पास पंख भी थे। आज की डेट में हम उन एलियंस को अनुनाकियंस बोलते हैं। उनके प्लानिट का कंडीशन बहुत खराब हो गया था जिसको रिस्टोर करने के लिए ढेर सारे सोने की जरूरत थी। सोने के तलाश में ही वो यहाँ आए थे। ढेर सारे सोने वो खुद नहीं खोज सकते थे, इसलिए उन्होंने हजारों तरह के ह्यूमनॉइड क्रिएटर्स बनाए, यानी कि उन्होंने कुछ रेप्टाइल्स और एनिमल्स को इंसानी रूप दे दिया था। उसी वक्त अनुनाकियंस ने एक बंदर जैसा दिखने वाला जीव का डीएनए लेकर और अपने डीएनए के साथ मिलाकर हम इंसानों को बनाया था। उस वक्त हमारी बनावट ऐसी की गई थी कि हम रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकते थे। बाद में जब उन्हें जरूरत के हिसाब से गोल्ड मिल गया तब कुछ अनुनाकियंस ने धरती पर ऐसा पहला इंसान बनाया जो रिप्रोड्यूस करने के काबिल थे। अब सवाल यह है कि क्या यह स्टोरी सिर्फ एक माइथोलॉजी है या फिर हमारी रियलिटी। हम होमो सैपियंस का इतिहास लगभग 2,50,000 साल पुराना है, इससे कुछ ज़्यादा भी हो सकता है। तो अब आप ये बताइए कि बंदर से काफ़ी अलग जिस स्थिति में आज एक इंसान दिखता है वो क्या 2-3 लाख सालों में ही बंदर से इवॉल्व होकर आ सकता है? बिल्कुल नहीं। हमारा कॉमन सेंस ही कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एवोल्यूशन एक बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। जिस रूप में हम आज हैं उस रूप में हम 20-30 लाख सालों में भी बंदर से इवॉल्व होकर नहीं आ सकते हैं। यहाँ पे एक बात तो सही लग रहा है कि होमो सैपियंस एवोल्यूशन के थ्रू नहीं आए। कहीं ऐसा तो नहीं कि अनुनाकियंस ने ही हमें बनाया था। अनुनाकियंस के सच होने का हजारों सबूत मिलते हैं, जिसे देखने के बाद रिसर्चर्स भी यही कहते हैं कि अनुनाकियंस सच में एक तरह के परग्रही थे जो कि दूसरी दुनिया से आए थे। प्लैनेट एक्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा। माना जाता है कि ये प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम के आउटर मोस्ट रीजन में है, जो कि इनर सोलर सिस्टम में कई साल के बाद आता है, बिल्कुल प्लैनेट निबिरू की तरह, है ना। साइंटिस्ट भी यही मानते हैं कि प्लैनेट एक्स का होने का संभावना लगभग 90% है। तो आपका क्या कहना है? अनुनाकियंस के सच होने का सबूत हम इंसानों के बॉडी में भी दिखता है। पहला है टॉलनेस। स्टोरी के हिसाब से अनुनाकियंस काफ़ी लंबे थे, तो आजकल के इंसानों के पास, जैसे कि दुनिया के सबसे लंबे इंसान जो कि रॉबर्ट वार्डलो हैं, जिनकी हाइट लगभग 9 फीट है, तो इन्हें इतना लंबा कर देने वाला इनके डीएनए में जीन कहाँ से आया? हम सब ये बात जानते हैं कि हमारा हाइट हमारे पूर्वजों से ली गई जीन से निर्धारित होता है। बंदरों के डीएनए में ये कभी नहीं था कि वो 9 फीट लंबे हो सकते हैं। तो अगर हम बंदरों से इवॉल्व होकर आए हैं तो हम 9 फीट लंबे कैसे हो गए? नंबर 2, एज। रिसर्चर्स ये कहते हैं कि अनुनाकियंस कई हजार सालों तक जीते थे, लगभग 30,000 सालों तक। ये भी कहा जाता है कि कुछ अमर भी थे। तो अगर हम अपनी बात करें तो हमारी एवरेज एज 70 साल की होती है। अगर सच में हम बंदरों से इवॉल्व होकर आए हैं तब हमें इसी एज के आसपास मर जाना चाहिए, क्योंकि बंदरों का भी एज इसी के आसपास होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। स्क्रीन पे आप जिनको देख रहे हो इनका नाम ये है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये 196 साल जिए थे, लेकिन जब जीनोलॉजिस्ट ने इनको पढ़ा तब ये पता चला कि इनका एज लगभग 256 साल है।
वैसे इनका एज कितना भी हो 150 से कम नहीं लग रहा है। ये इतने सालों तक कैसे जिंदा रह गए? क्या हमारे डीएनए में ऐसे जीन्स भी छिपे हुए हैं जो हमें 9 फीट लंबे और कई सालों तक जिंदा रख सकते हैं? स्टडी के थ्रू ये पता चला है कि हमारे डीएनए का लगभग 95% पार्ट इनएक्टिव है। अगर हमारा पूरा डीएनए एक्टिवेट हो जाता है तो हमारे पास कैसी कैसी शक्तियाँ आ सकती है हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि किसी किसी इंसान के डीएनए के कुछ इनएक्टिव पार्ट्स एक्टिवेट हो जाते हो और उन्हें 9 फीट लंबा और लंबी उम्र दे देते हो। यहाँ पे ये सबसे बड़ा सवाल है कि हमारे डीएनए का ज़्यादातर पार्ट इनएक्टिव क्यों है। मॉडर्न साइंस ये कहता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉसिबल है, यानी कि डीएनए के कुछ पार्ट को एक्टिव और डीएक्टिव किया जा सकता है। तो कुछ एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि अनुनाकियंस ने ही हमारे डीएनए को मैनिपुलेट किया था। उन्होंने ही डीएनए के ज़्यादातर पार्ट्स को डीएक्टिव करके हमारी कुछ पावर को डिसेबल कर दिया था। आपको याद तो है ना, थोड़ी देर पहले आपने ये सुना था कि अनुनाकियंस ने होमो सैपियंस को बनाने के साथ साथ कुछ दूसरे जीव को भी बनाया था जिसमें कुछ रेप्टालियंस भी थे। तो पहले आप ये देखिए। That it's a one with very fast efficacy achieved and 100% compliance, so to speak. ये वीडियो अमेरिका के एक रिसर्चर कॉन्सेप्ट्स लाइव का है, जिसमें वो लोगों को ये मनाने में लगे हैं कि कोविड-19 की वैक्सीन 100% सेफ है और इसे लोगों को जल्द से जल्द ले लेनी चाहिए। इस वीडियो में आप देख सकते हो कि इनका आँख एक रेप्टाइल के आँख में बदल रहा है। सबसे पहले आप अपना ये डाउट क्लियर कर लीजिए कि ये एडिटेड नहीं है, क्योंकि ये वीडियो तब की है जब टीवी पर लाइव ब्रॉडकास्ट की जा रही थी। इस वीडियो को दूसरे एंगल से भी देखने पर आँख में हो रही बदलाव हल्का फुल्का दिखती है। इस वीडियो को देखने के बाद लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या मॉन्सेप एक रेप्टालियंस है जो कि इंसान के भेष में आया। जस्टिन बीबर को तो आप जानते ही होंगे, ये जब 2014 में अरेस्ट हुए थे तब इनके वीडियो में भी वही चीज़ देखी गई थी। ऐसी वीडियो को देखने के बाद कुछ लोग ये कहते हैं कि ये कैमरा का ग्लिच होगा, पर आप खुद ही सोचिए कि अगर ये सब कैमरा का ग्लिच है तो हर बार आँख पर ही क्यों होता है? कोई दूसरी बॉडी पार्ट पर भी तो हो सकता है ना, यानी कि ये कैमरा का ग्लिच नहीं है। इस वीडियो के अलावा भी जस्टिन बीबर के हजारों फैंस ने उन्हें एक रेप्टाइल में बदलते हुए देखने का दावा किया है और कई सारी फुटेजेस भी मिली है जिसमें उन्हें शेप शिफ्टिंग करते हुए देखा गया है। तो क्या सच में रेप्टालियंस होते हैं? कई सारे सबूतों को देखकर एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अनुनाकियंस के द्वारा बनाए गए रेप्टालियंस अभी भी हैं और उनका दुनिया धरती के अंदर बसा हुआ है। ये भी मानते हैं कि कुछ बूढ़े रेप्टालियंस ह्यूमैनिटी को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं और हम इंसानों को किसी खास चीज़ से इंटरटेनमेंट के थ्रू डिस्ट्रैक्ट करने में लगे हुए हैं। वैसे इन सभी चीज़ों पर ज़्यादातर वो लोग विश्वास करते हैं जो जागरूक हैं। अगर आप ये सब पहली बार सुन रहे हो तो आपको विश्वास नहीं होगा और बहुत ही अजीब लगेगा, पर अजीब लगने का मतलब ये नहीं होता कि ये सब झूठ हो सकता है।